मैं तो बोल रहा हूँ कि 15 दिन का ऑफ रखो। मैं ये तो बोल रहा हूँ 15 दिन का ऑफ रखो, सबसे बढ़िया। क्या मतलब है? हाँ क्या रखा, वैसे भी कौन सा एग्जाम हो ही रहे हैं। चलो लिखो भाई, तुम छोड़ो, देखो ये प्रॉब्लम। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये समझो। हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन, अरे यूजन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था ना, यूजन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। जो ऊपर वाला रिलेशन गिवन है उसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। और हमें ये प्रूव करना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर and elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 135 is related to 2, 4। ये हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, देखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, हाँ बोल। ये कैमरा ब्लर हो रहा है। कैमरा क्या हो रहा है? अरे बेटा पूरी बात बोला करना है, आधी बात बोल के कैमरे में क्या हो रहा है ये तो बता। चलो पता नहीं मेरा हो रहा है कि सबका हो रहा है। भाई बाकी लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्वालिटी थोड़ा ऊपर का है। ये सब ब्लर हो रहा है थोड़ा। क्या करूँ, बता दो मुझे। अरे एक बार आपका नेट ऑफ करके ऑन कर लो। उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, जैसा आएगा वही आएगा। अभी मैं नेट ऑफ करके कर दूंगा, सब तुम गायब हो जाओगे। चलो कर लेता हूँ, मेरे क्या दिक्कत है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट चीजें होनी चाहिए, चक्कर नहीं। इतनी सही सर ब्लर आ रहा देख नहीं रहा था, अब हो गया सही। हाँ देखो हो गया ना सर। लेट एक एलिमेंट लेंगे भाई, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एक एलिमेंट लिया, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू आर। तो मॉडुलस ए माइनस ए क्या हो गया? 0। क्या होता है 0? इवन। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्टिव ऑन ए। तो आर रिफ्लेक्टिव है ए। भाई मॉडुलस ए माइनस ए का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि इवन है इसलिए आर इज रिफ्लेक्टिव ऑन ए। सिमेट्रिक कितने एलिमेंट लेंगे? 2। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू आर, मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। ए बी बिलोंग्स टू आर ये आपको गिवन है, तो मॉडुलस ए माइनस बी इवन है। ए माइनस बी इवन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के लिख सकता हूँ। भाई इवन क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल होते हैं वही तो इवन होते हैं, तो प्लस माइनस 2 के। तो
b माइनस ए क्या आ गया, माइनस प्लस 2c। तो मॉडुलस मी माइनस ए इज इवन, या b कोमा a बिलोंग्स टू r, therefore r is symmetric, r symmetric, b कोमा a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r क्या है, सिमेट्रिक, r is symmetric। now transitive, कितने एलिमेंट लोगे, 3, ट्रांजिटिव, let a comma b comma c belongs to capital, ab belongs to r, bc belongs to r, modulus a minus b is even, modulus b minus c is even, a minus b is equal to plus minus 2k1 और b minus c is equal to plus minus 2k। सिंपल सी बात है, दोनों अलग अलग है, अब दोनों को ऐड कर दो आप, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, k1 प्लस k2, इसका मतलब मॉडुलस a माइनस सी क्या आ गया, e1। तो a कोमा c बिलोंग्स टू, therefore r is transitive on it, r is transitive on, तो r क्या है आपका, ट्रांजिटिव। अब r रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो r कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलो एक चीज तो प्रूव हो गई कि r इक्विवेलेंस रिलेशन, r is reflexive, symmetric and transitive, r is reflexive, symmetric and transitive, symmetric and transitive, therefore r is an equivalency। पहला काम तो ये हो गया कि r एक इक्विवेलेंसी है। अब आपसे क्या बोला, 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये प्रूव करना है भाई, एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये 1 3 5 कौन से नंबर है, ओड है कि इवन है, और ओड नंबर का ओड नंबर के साथ डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा कि ओड आएगा, इवन आएगा, तो बिल्कुल सही। तो आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे आप, एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 are related to each other, related to each other because modulus difference of two odd numbers is always odd, इसलिए ये आपस में रिलेटेड। मॉडुलस डिफरेंस मतलब दो odd नंबर का मॉडुलस डिफरेंस क्या होगा, मॉडुलस डिफरेंस ऑफ इवन, टू odd number is always even। अरे इवन, अरे हाँ लिखा हूँ, इवन, मॉडुलस डिफरेंस ऑफ टू odd number is always even, इसलिए ये आपस में रिलेटेड है। यही रीजन आपका 2 4 की वजह से, एलिमेंट्स ऑफ 2 4 are related to each other, because modulus difference of two even number is always even, but no element of 1 3 5, but no elements of
1, 3, 5 are related to 2, 4 because modulus difference of even and odd is odd. सिंपल था प्रॉब्लम तो, लेकिन इस तरह से करेंगे, ये इस तरह से सोल्व। लेकिन बुक है वो, रिलेशन उसमें आएगा क्या? चलिए नेक्स्ट। अब इस बार जो कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था वो करवा देता हूँ। भाई बोर्ड में भी आया था, मतलब जो अपना मेन एग्जाम था उसमें भी आया था, तो वो तो इजी है। ए इज डिविजन ऑफ बी, वो तो करवा चुका हूँ। रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या क्या है वो पूछा है, तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ए को डिवाइड करेगा। सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी ए को डिवाइड नहीं करेगा। एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे 2,4 ए बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2,4 बिलोंग्स टू आर 4,2। और ट्रांजिटिव मैंने बताया था सर, मैं दूसरे डिवाइस से लॉग इन करूँ, बिल्कुल कर लें, हाँ दिक्कत है। चलो ये तो आपका मेन पेपर था। इस बार कंपार्टमेंट में जो आया था वो देख लीजिए, बिजली कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन। Let capital W denotes the state of the worst. Let capital W denote the state of worst in the English dictionary. English dictionary. Define the relation. Define the relation capital R by R equal to X comma Y belongs to W comma W such that X and Y have at least one letter in common. One letter in common. Prove that relation R is reflexive and symmetric, but not transitive. But not transitive. उसमें कुछ नहीं, फर्स्ट और सेकंड देखो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो जनरल है। पहले तो ये क्वेश्चन समझो क्या बोल रहे हैं। उसने बोला है कि W किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ वर्ड्स। W किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी। जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जो X है वो वर्ड है, Y जो है वो भी वर्ड है, तो X का X के साथ रिलेशन क्यों होगा? लेकिन
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर कॉल आ गया सर। y have one letter in common। जैसे x एक वर्ड है और y एक वर्ड है, तो कम से कम एक लेटर आएगा कि नहीं आएगा? सारे सर common आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। बेटा कट नहीं रही है ना, अभी फोन आया था इसलिए कहना बंद हुई थी। क्या करूँ, वो उनको है ना, अभी इसमें ऐसा कुछ होता है कि फोन बिल्कुल भी नहीं आया, ऐसा कोई सिस्टम होता है क्या सेटिंग? सर क्लास भी नहीं चलेगी। क्लास भी नहीं चल रही। सर पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा होने लग गया है, अब आपको पहले नहीं बता था। हाँ कुछ टाइम से ऐसा होने लगा है नेट का वहाँ पे। सर नया कनेक्शन ले इस लो टाइम से सिम क्या का, होने लगा है? तो फिर मेरा नंबर किसी को देना मत। किसका कनेक्शन? मेरा तो सिम का कनेक्शन बिल्कुल सही है बेटा। अरे क्या नया कनेक्शन नया क्यों ले लो? किसी के पास नंबर नहीं हाँ होगा। तो पापा का बीच में हाँ, तो सिम का कनेक्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो अलग बात है, एक काम कर सकते हैं, जिसको फोन आते हैं वो वाला फोन अलग कर लो, हाँ ये हो सकता है। हाँ कीपैड वाला वही है ना, मेरे हफ्ते में सही याद दिलाया, तो कीपैड वाले को मैं उसमें डाल यस देता सर, हूँ वो ताकि आपका फोन आएगा तो आईफोन। उस पर आएगा। आईफोन, मेरा आईफोन वो बहुत महंगा था उस समय, बहुत महंगा, 9 लाख का लिया था। यस सर। जो आपने कहा था वो आप कर नहीं पाए, देखो। हाँ तो वो नहीं वो तो उसके बाद तो लग गया ना, मैं भी क्या करूँगा अंदर लॉकडाउन में भी क्या करता हूँ। चलो हाँ सही है, अब ये कल से अगली क्लास से यही करेंगे, जिसको फोन आता है ना वो उसको दूसरे उसमें से में सेट कर दो, ठीक है। बाकी वापस से लगा देंगे जब भी जरूरत होगी। नेट की तो जरूरत क्या है, वैसे नेट की तो जरूरत नहीं पड़ती तो नहीं। तो दूसरी सिम में भी तो नेट है बेटा, उसमें कोई नहीं आता, वो दूसरा नंबर है, कोई नहीं करता 86 वाले से, सब 98290 वाले पे करता है। क्या एक सिम? सही है। अरे ले लो, चलो ये आप देखो रिफ्लेक्सिव क्यों है, मैं वापस से दोबारा समझा रहा हूँ। एक्स एक वर्ड है, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ पहले, जैसे मैंने कोई ना कोई भी वर्ड ले लो है, चलो मेरा नाम ले लो, तो एक्स का एक्स के साथ रिलेशन होगा कि नहीं होगा? बोलो, एक लेटर कम से कम नहीं होगा, यस सर। पूरे कॉमन। ये पूरा रिफ्लेक्टिव होगा। में कोई भी आपका दो कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए, कम से कम नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे एक्स और वाई दो वर्ड ले लिया आपने, कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया होम एक्स, और दूसरा ले लिया मैंने मॉम। एक्स और वाई में कम से कम एक लेटर कॉमन है, तो वाई और एक्स में भी एक लेटर कॉमन होगा कि नहीं होगा? यस सर। एक्स और वाई में एक लेटर कॉमन है, तो वाई और एक्स में भी एक लेटर कॉमन होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल नहीं लिखना, तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्टिव और सिमेट्रिक में तो लिखना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव में क्या है, वो बोल रहा है कि एक्स और वाई में एक लेटर कॉमन है, वाई और जेड में एक लेटर कॉमन। तो जैसे मैंने बोला मॉम, और यहाँ लिख दिया मैंने टॉम में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एम भी कॉमन आ रहा है, एक ही लेटर कॉमन। टॉय, इसमें क्या कॉमन है? ओ। अब मैं बोल रहा हूँ टॉय एंड टी। भाई इन दोनों में एक लेटर कॉमन है, कम से कम एक लेटर कॉमन है ओ, ठीक है। इन दोनों में अब ये टॉय आगे कौन कंटिन्यू हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है? टी। तो टी। मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन है क्या? हाँ। ये नो डाल सर। ये आपको प्रूव करना, तो ये एग्जांपल देना है लास्ट वाले। फर्स्ट और सेकंड में तो जनरल लिखना है, लेकिन लास्ट वाले में हमें क्या देना है? एग्जांपल देना है। ये एग्जांपल चल जाएगा, तो ऐसे एग्जांपल बना के आना। तो ये प्रॉब्लम है बनी होगी, तो लिखो रिफ्लेक्टिव। लेट
स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब एक वर्ड लिया मैंने डब्ल्यू मतलब डिक्शनरी में से, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड एक्स हैव all letters common, जबकि उसने बोला था कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए, यहाँ तो सारे लेटर कॉमन है। therefore R is reflective on W। ये समझ में आया क्या सबको? रिफ्लेक्टिव समझ में आया क्या? Yes, बोलिए। sir. तो x एक वर्ड है डिक्शनरी में से, x कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो x और x में सारे लेटर कॉमन आएंगे, जबकि वो बोल रहा था कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। तो इसका मतलब R इज रिफ्लेक्टिव ऑन W, सिमेट्रिक। लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू W, मतलब दो वर्ड लिए मैंने, x और y। x कोमा वाई बिलोंग्स टू R, ये आपको गिवन है। x एंड y हैव एटलीस्ट वन लेटर कॉमन, हैव एटलीस्ट वन लेटर कॉमन, वन लेटर कॉमन। तो y and x will have at least one letter common। जब x और y में कम से कम एक लेटर कॉमन है, तो y और x में भी कम से कम एक लेटर कॉमन होंगे। तो y कोमा x बिलोंग्स टू R, y कोमा x बिलोंग्स टू R। Therefore R is symmetric on W, R is symmetric on W, इसलिए R सिमेट्रिक है W। ट्रांजिटिव में मैंने क्या बोला था, आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा। ट्रांजिटिव let x comma y comma z R is not transitive on W, because मैंने क्या लिया था पहला, मॉम और टॉय हैव वन लेटर कॉमन, एटलीस्ट वन लेटर कॉमन। टॉय फिर क्या बोला था, टिन हैव एटलीस्ट वन लेटर कॉमन। But mom tin does not have any letter common। बस जो नहीं है उसमें एग्जांपल दे दिया, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, इनमें कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये इस बार कंपार्टमेंट में आया था भी, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। अब मैं एक लास्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ 1 मार्क्स की, जो इस बार के सैंपल पेपर में है। निकालना बेटा कहाँ है? इस बार के सैंपल पेपर में 1 मार्क्स में है, और ये आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया, ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। और फंक्शन स्टार्ट करना। एन इक्विवेलेंस लिखो, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन कैपिटल R in capital A divide it into equivalence classes A1, A2, A3. What is the value of A1 union A2 union A3 and A1 intersection A2 intersection A3?
भाई कल मैंने बताई थी ना इक्विवेलेंस क्लासेस, तो इक्विवेलेंस क्लास में डिवाइड हो रहा है भाई, जितनी भी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इन तीनों का यूनियन निकालना है। तो बेटा यूनियन, तीनों का यूनियन तो यही आएगा, क्योंकि ए जो पूरा है वो डिवाइड हो रहा है, रिलेशन आ रहा है। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए डिवाइड हो रहा है 3 इक्विवेलेंस क्लास में, A1 A2 A3 में, तो तीनों का यूनियन क्या आएगा? यही आएगा। अच्छा, तीनों का कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 इक्विवेलेंस क्लास में डिवाइड हो रहा है अलग अलग में, तो इन तीनों का आपका क्या आएगा? पाई आएगा। तो ये 1 मार्क्स में था इस बार। तीनों का यूनियन ए के बराबर आएगा और तीनों का इंटरसेक्शन पाई के बराबर आएगा। तो ये आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया। और आज मैं फंक्शन का जनरल आइडिया देता हूँ। बेटा ये बोल रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऐसे मान लो आप, जैसे ये पूरी इक्विवेलेंस क्लास ई है, इसको आपने 3 में डिवाइड कर दिया, A1 A2 A3। यदि मैं तीनों को मिलाऊंगा तो वापस से यही आएगा, क्योंकि ए से डिवाइड हो रहा है। और इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए पाया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। चलिए नेक्स्ट लिखो फंक्शन। अगले पेज से लिखो, अगले पेज से लिखो, अगले पेज। फंक्शन। अब देखो फंक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिर्फ हमें 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू ये प्रूव करना देखना है बस, इसके अलावा सब अड़ गया। ठीक है, बस यहाँ तक आपको कैसे प्रूव करते हैं वो हमें देखना है। तो लिखो फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। लेट A and B, कैपिटल A and कैपिटल B, be 2 non-empty sets. Let capital A and capital B be 2 non-empty sets. Then the function f from A to B, ऐसे लिखेंगे भाई, function f from A to B. Function f from A to B is a rule that associates every element of set A to some element of set B, and this association must be unique. ये लिखो, समझा रहा हूँ ये क्या बोल रहा हूँ। And this association must be unique. Let A and B be 2 non-empty sets. Then the function f from A to B is a rule that associates every element of set A to some element of set B, and this association must be unique. जैसे ये सेट है और ये सेट B, ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, जैसे बोल दिया 1 3 4 7 8, यहाँ पर एलिमेंट है 2 4 5 6 7 9 10। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 1 आपका रिलेटेड है 4 से, 3 रिलेटेड है 2 से, 4 रिलेटेड है 4 से, 7 रिलेटेड है 7 से, और 8 भी रिलेटेड है 7 से। तो ये एक फंक्शन है। 2 क्राइटेरिया होते हैं, दोनों क्राइटेरिया को समझ लीजिए। क्या ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ है? पहला क्राइटेरिया, एक कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, एक के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज बोलते हैं, 1 की इमेज 4, तो 1 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 2, तो किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज है क्या? एक एक किसी भी एलिमेंट की एक ही बोलना, बस बोलो 1 की कितनी इमेज है? 1, 3 की 1, 4 की 1, 7 की 1। ये 2
क्राइटेरिया होता है, ये दोनों क्राइटेरिया यदि सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन होगा। पहला क्राइटेरिया एक एक कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा हुआ होना चाहिए, और दूसरा एक एक किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका एक फंक्शन है, छूट गया कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन, इसको फंक्शन बोलेंगे। बना लीजिए, तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो कौन सा फंक्शन नहीं होगा? यदि ए का कोई एलिमेंट छूटा हुआ है, मतलब डोमेन का कोई एलिमेंट छूटा हुआ है। डोमेन अभी बता रहा हूँ, सेट ए को डोमेन बोलते हैं, या किसी भी एलिमेंट की दो इमेज आ जाए। तो यहाँ पर हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन if f is a function from a to b, then set A is called domain of function। सेट ए को हम डोमेन बोलेंगे। इस केस में डोमेन क्या आ रहा है भाई? 1 3 4 7 8, ये इसका डोमेन है। इसका डोमेन 1 3 4 7 8, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। भाई मंडे से आपका प्रोबेबिलिटी चालू हो जाएगा और अगले वीक में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मंडे से चालू हो। कोडोमेन, if f is a function from a to b, then set b is called codomain, is called codomain of function। सेट b को मैं कोडोमेन बोलूंगा। सेट b is called codomain of function। तो क्या था भाई कोडोमेन? 2 4 5 6 7 9 10 2 4 5 6 7 9 10 10 भी था। Now range, if f is a function from a to b, then the set of all f images of a, then the set of all f images of a, मतलब a की जितनी भी f इमेज है उनका सेट इज कॉल्ड रेंज। मतलब कौन कौन रिलेटेड है एक एलिमेंट, किससे रिलेटेड है वो रेंज हो जाएगी। क्या थी रेंज? 2 4 7 2 4 7, ये इसका रेंज है। 2 4 7, ये इसका रेंज है। तो दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड रेंज। ये आपका डोमेन और रेंज हो गया। अब इसके बाद डोमेन एंड रेंज के बाद ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन। भाई आपको ग्राफ को देख के कैसे पता लगाओगे कि ये फंक्शन है कि नहीं? तो ग्राफिकल चेक ऑफ द फंक्शन, ग्राफिकल चेक ऑफ द फंक्शन। हमें फंक्शन मतलब ग्राफिकल चेक करना है आपको भाई ये फंक्शन है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, कैसे चेक करोगे? ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। If it cuts the curve at a unit point, then curve represents a function, otherwise not. Curve represents a function, otherwise not.
यदि केवल एक ही बार कट कर रहा है कर्व को, तो फिर तो ये फंक्शन है, वरना नहीं है। अरे तुम्हें ये तो पता है ना भाई, इसकी तुम 12 के साथ दे सकते हो, यदि सीए फाउंडेशन देना है। यस सर। पता है पता है? अब अलाउड है। तो पहले तो मना कर रहे थे ना। नहीं अलाउड। सर हाँ जैसे बाकी सारे कोर्सेज की लाइक मैथ साइंस वगैरह में तैयारी पहले से होती है 12th से पहले ही, सब जो लेने वाले हैं कोर्स, ऐसे क्या सीए की मतलब पहले से नहीं कर सकते थे क्या, लाइक 11 से ही करते रहो? भाई पहले तो नहीं था ना, अब ऐसा कोर्स डिजाइन करेंगे जिसमें सब ना होगी। भाई पहले तो क्या है, बीच में था ही नहीं। पहले तो क्या होता था, सीपीटी होती थी, सीपीटी के लिए 2 महीने मिलते थे, तो 2 महीने में आराम से कोर्स का तैयारी हो जाती थी। अब सीए फाउंडेशन है, तो सीए फाउंडेशन की 2 महीने में तो तैयारी नहीं हो सकती। अच्छा। तो फिर अब अगले साल से ऐसे कोर्स डिजाइन होंगे जिसमें साथ के साथ सीए फाउंडेशन भी कोर्स करवाए जाएंगे। सर सर तो कब से पढ़ सकते हैं इसके लिए, सीए फाउंडेशन के लिए? तो अभी से पढ़ो ना, क्या दिक्कत आ रही है? दिसंबर है ना, अब तो तुम चालू कर दो, अभी तुम्हारा है तो तुम चालू कर सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है? भाई अभी तो तुम्हारा भाई एग्जाम का तो कोई आपका पता है नहीं। सर फिर इस बार तो एग्जाम ही लेट होंगे, तो फिर वो 2 मंथ्स तो मिलेंगे नहीं फाउंडेशन के लिए भी, क्यों नहीं मतलब जो मिलेंगे मे फाउंडेशन अटेम्प्ट के? वाला है। क्यों नहीं मिलेंगे? मेरे हिसाब से तो मिलने चाहिए। भाई मेरे पास, मैं तुमको है ना, मैं तुमको ग्रुप पे डाल दूंगा, मेरे पास एक है इसका पूरा नोटिफिकेशन। हाँ तो वो नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसमें सब लिखा हुआ है। और बाकी तुम तुम्हारे कोचिंग में पूछना ना, क्योंकि यार वो कॉमर्स की प्योर फील्ड है, तो वो ज़्यादा बताएंगे। मैं कॉमर्स का नहीं हूँ ना, चक्कर ये, मेरा तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। बाकी तुम्हारे कोचिंग में पूछना, जीसीआई प्लस ये कौन सा है, अचीवर, दोनों जगह पूछना, वो बताएंगे। सर सब ऐसे सजेस्ट करते कि नवंबर वाला देना चाहिए। अरे सजेस्ट तो इसलिए करते हैं ना, क्योंकि नवंबर के लिए टाइम मिल जाएगा आपको। अगले साल से कोई सजेस्ट नहीं करेगा, अगले साल से सब यस सर। नए वाला देंगे 100%। कौन है ना 5 महीने बर्बाद करेगा, नवंबर तक रहेगा वही आएगा। सर। हाँ तो अगले साल से कोई नहीं करेगा, वो तो इस साल अभी आया है, इस साल चालू हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ही है। अगले साल से सब बोलेंगे कि साथ के साथ दो। चलो ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन। ग्राफिकल चेक क्या करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल कोई भी एक फंक्शन दिया, मतलब कोई भी कर्व ले लिया, ये कर्व ले लिया, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस। अब मैं वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, बोलो कितनी बार कट कर रही है? एक बार। बोलो कितनी बार कट कर रही है? तो कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, कितनी बार कट करेगी? आप यहाँ कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, कहीं पे भी कर लो, बस वाई एक्सिस के पैरेलल। यदि एक बार कट कर रही है तो ये फंक्शन है। अच्छा लॉजिक क्या है इसका दीजिए, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स मतलब डोमेन, ये वाई की वैल्यू मतलब कोडोमेन। तो एक्स की एक वैल्यू की एक ही इमेज आ रही है, इसलिए ये फंक्शन। दूसरे वैल्यू की दूसरी अलग वैल्यू अलग इमेज आ रही है, मतलब एक इमेज, एक वैल्यू की 2 इमेज नहीं आ रही, एक ही इमेज आ रही है, इसलिए ये फंक्शन। तो ये कर्व क्या है? फंक्शन। अच्छा कौन सा नहीं होगा? जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, आपसे पूछा क्या ये सर्कल फंक्शन है? नहीं। नहीं है। देखो कितनी बार कट कर रहा है, मतलब एक्स की एक वैल्यू की 2 इमेज आ रही है। दो। तो एक्स की एक वैल्यू की 2 इमेज आने का मतलब है जैसे एक वैल्यू इसकी 2 इमेज, तो क्या ये फंक्शन होगा क्या? नहीं, इसलिए ये फंक्शन नहीं, तो ये नोट है फंक्शन। तो फंक्शन चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप जो भी कर्व है उसकी वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। यदि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर वो एक ही बार कट करता है तो फंक्शन है, और एक से ज्यादा बार कट करता है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। ये आपका ग्राफिकल चेक होता है फंक्शन को चेक करना। बना लीजिए इसको, ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन।
Now types of function. Types of function. फर्स्ट वन फंक्शन, कल बताएंगे इसके बारे में, कल तो नहीं, कल तो ऑफ है, परसों बताएंगे। और ऐसा नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही मजाक में उसका नाम ले रहा था, मुझे कुछ काम था, मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि क्लास में इसलिए मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ऑन टू को बोलते हैं सब्जेक्टिव। इनटू, ये चार तरह के फंक्शन होते हैं। वन फंक्शन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू। अब ये बनते कैसे हैं? वन ऑन टू, वन इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, ये चार तरह के फंक्शन बनते हैं। वन इंटू, वन ऑन टू, मैनी वन इंटू, मैनी वन ऑन टू। तो ये जब मिक्स होते हैं तो चार तरह के फंक्शन बनते हैं। अब ये वन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कल तो नहीं, परसों मिलेंगे।